नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। मतलब पितृपक्ष के बाद अच्छे दिनों की शुरुआत, जब हम नई चीजों की खरीदारी करते हैं। ऐसे शुभ मौके पर अगर आप कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। सोचिए, जहां पहले लाखों रुपए ज्यादा देने पड़ते थे, वहीं अब सिर्फ 55,000 में बाइक और 3.5 लाख में कार मिल रही है। ये कोई ऑफर या डिस्काउंट सेल नहीं है, बल्कि सरकार का नया फैसला है, जिसका नाम है GST 2.0। सवाल यह है कि आखिर इसमें ऐसा क्या बदला कि गाड़ियां अचानक इतनी सस्ती हो गई, और इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं, बल्कि पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर और अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दरअसल GST 2.0 के तहत अब सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। इसके अलावा लग्जरी और हानिकारक प्रोडक्ट्स पर 40% GST लगाया जाएगा। दरअसल पहले छोटी कारों और बाइक्स पर 28% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन पर सिर्फ 18% GST देना होगा। वहीं लग्जरी कारों पर पहले 28% GST और 22% से मिलाकर लगभग 50% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन अब उसकी जगह केवल 40% GST ही लगेगा। सीधा मतलब है कि ग्राहकों को कार और बाइक दोनों पर भारी बचत मिलेगी। अगर कंपनियों की नई कीमतों की बात करें, तो मारुति सुजुकी ने अपनी एंट्री लेवल कार एस्प्रेसो की कीमत घटाकर सिर्फ 3.49 लाख रुपए कर दी है। महिंद्रा ने XUV 3XO की कीमत में 1.56 लाख रुपए की कमी की है, जबकि थार अब 10.32 लाख रुपए से शुरू हो रही है। टाटा मोटर्स की टियागो अब 4.57 लाख रुपए में मिल रही है, और नेक्सॉन पर करीब 1.55 लाख रुपए तक की छूट मिली है। हुंडई ने भी बड़ा कदम उठाया है। उसका प्रीमियम SUV टक्सन अब करीब 2.40 लाख रुपए तक सस्ती हो गई है। यही बदलाव 2 व्हीलर सेगमेंट में भी देखने को मिल रहे हैं। हीरो की सबसे सस्ती बाइक HF डीलक्स अब 54,933 रुपए में मिल रही है, और स्प्लेंडर प्लस पर भी करीब 7,000 रुपए की बचत हो रही है। बजाज की CT 100 10X अब 61,061 रुपए की हो गई है, और यामाहा की मशहूर बाइक R15 की कीमत लगभग 15,700 रुपए कम हो गई है। यहाँ एक ट्विस्ट भी है, ये राहत सिर्फ 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइक्स तक सीमित है। रॉयल एनफील्ड जैसी बाइक्स अब महंगी हो गई हैं, क्योंकि उन पर 40% GST लगाया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने इतना बड़ा बदलाव क्यों किया। पिछले कुछ महीनों से गाड़ियों की बिक्री लगातार गिर रही थी, शोरूम्स में स्टॉक बढ़ रहा था, और ऑटोमोबाइल सेक्टर की हालत कमजोर पड़ रही थी। सरकार जानती है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का सीधा संबंध लाखों नौकरियों से है, चाहे वो फैक्ट्री का वर्कर हो, डीलरशिप हो या फिर फाइनेंस कंपनियां। ऐसे में GST 2.0 सिर्फ ग्राहकों की जेब को राहत देने का कदम नहीं है, बल्कि कंपनियों और अर्थव्यवस्था को दोबारा रफ्तार देने की कोशिश भी है। तो दोस्तों, सरकार का ये GST बचत उत्सव अब आपकी जेब में भी राहत लेकर आया है, और कंपनियों के बिजनेस को भी नई ऊर्जा देगा। कि क्या ये बदलाव सिर्फ शॉर्ट टर्म राहत साबित होगा, या लंबे समय तक इसका फायदा मिलता रहेगा। और आपके लिए सबसे बड़ा सवाल, इतनी सस्ती गाड़ियां मिलने के बाद क्या आप इस समय कार या बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दस्तक टाइम्स।